नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता अस्वाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए खास प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गेस्ट श्री आशु भाई गुरुजी का। गुरुजी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। गुरुजी, हम और दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस धनतेरस हम ऐसा क्या करें कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। हाँ दोस्तों, धनतेरस जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि तेरस और धन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि धनतेरस पर आपने अपने घर के अंदर 13 दिए जलाने हैं। 13 दिए आपने गौ माता के घी के जलाने हैं और प्रत्येक दिए के पास आपने एक एक पान का पत्ता रखना है चिकनी तरफ से। उसके बाद उस पत्ते को निकाल कर आपने पानी में प्रवाह करना है। आप धनतेरस पर अगर एक दिया जलाते हैं और 13 दिए जलाते हैं, 2 दिए घर के पास जलाते हैं, चौखट के पास जलाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, इस दिन हल्दी का खरीदना, इस दिन कौड़ी का खरीदना, इस दिन किसी सोने से संबंधित चीज़ का खरीदना, इस दिन चांदी का खरीदना, इस दिन मिट्टी की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदने में असमर्थ हैं तो फिर आपने कोई भी ऐसा बर्तन खरीदना है जैसे आपके घर में यूज होते हैं। उसको खरीदने का मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आवागमन हो गया। एक बात ध्यान से सुन लो, इस दिन नई झाड़ू को खरीदने का, इस दिन धनिया खरीदने का अपने घर के पूजा में रखेंगे तो आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी खुश है। और जब आप देखेंगे कि आपने अपने घर में गोमती चक्कर खरीदा, आप जानते हैं दोस्त, गोमती चक्कर, जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने गोमती चक्कर अगर आप उसमें रखते हैं या एक पोटली बनाते हैं, उस पोटली में आप रखते हैं गोमती चक्कर, उसमें रखते हैं आप कमल गट्टे के बीज, उसमें रखते हैं आप साबुत हल्दी, उसमें रखते हैं आप धनिया, उसमें रखते हैं आप पीली सरसों के दाने, तो आप देखते हैं कि आपने धन लक्ष्मी की पोटली बना दी है। अगर आप ये पोटली लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, बनी बनाई उपलब्ध है, और इस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं पूजा के स्थान में, और आप देखेंगे कि सब ठीक हो गया। एक बात ध्यान से सुन लो दोस्तों, एक जरा सा उपाय आपकी तकदीर बदल सकता है। एक जरा सा उपाय आपके भविष्य को अच्छा कर सकता है। ये महा उपाय है जो हमने आपको बताया है। आप केवल इसको करें और फिर आप देखेंगे कि अगर आपने अपने घर में माँ लक्ष्मी को निमंत्रण दे दिया है और माँ लक्ष्मी जब आपके घर में आ जाएगी तो आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हो सकता है आपसे भी कुछ लोग अमीर हों, हो सकता है पैसे वाले हों, लेकिन सुख की गारंटी नहीं है। सुख की गारंटी तभी मिलेगी जब आप इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए सुखों की बौछार कर देगा, बहुत सारे सुख देगा आपको। जब आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएंगे तो दुख आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशियाँ जो है सुखों के साथ प्रवेश कर रही हैं। ये धनतेरस जो है आपके लिए धन की बौछार कर देगा। जब धन की बौछार आपके घर में हो जाएगी, बस ध्यान से सुन लो, अगर आपने सही ढंग से ये काम किया तो आप देखेंगे कि आपके घर में सही ढंग से सब कुछ आया है। लेकिन ध्यान रहे, एक जरा सी गलती से आपके घर में कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, हो सकता है माँ लक्ष्मी रूठ जाए। तो आपने सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपने सबसे पहले शराब वगैरह का ध्यान रखना है कि आपने अपने घर में शराब वगैरह नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग इस त्यौहार पर शराब पीने का जश्न मनाते हैं, नहीं, गलत है। बहुत से लोग जुआ खेलने का जश्न मनाते हैं, कोशिश करें घर में ना खेलें। बहुत से लोग ऐसे समय में ऐसी खुशियां मनाते हैं जो गलत है, लेकिन ध्यान रहे, सही काम ही सही होता है और गलत को तो सभी लोग करके फिर बाद में रोते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, हमने आपको बताया कि धनतेरस पर आप क्या करें, और जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा हो गया है। एक विशेष बात, महिलाएं धनतेरस पर कम से कम
गुलाबी रंग का कपड़ा पहने, गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का सूट या कुछ भी। और माँ लक्ष्मी के पूजा के इसमें समय में जब आप पूजा करें तो उसमें कमल का एक फूल अवश्य रखें, क्योंकि कमल का फूल जो है माँ के लिए आसन जैसा है। जब आपके घर में आसन होगा तो माँ तो उस पर आकर बैठ ही जाएगी। याद रहे दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी लक्ष्मी डे।